जब व्हेन यू प्लान ए गार्डन, जब आप गार्डन को प्लान करते हैं तो आपको कलर स्कीम भी देखनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही रंग हम कर दें, उसको वैरायटी लानी चाहिए। कहीं पे येलो लाओ और जो भी फूल लगाओ उनको इकट्ठा लगाओ। जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो मैं फिर ये बीजों को प्रिजर्व करती हूँ, संभाल के रखती हूँ। उसके लिए अलग से फिर मैं आपको समझा सकती हूँ कि कैसे संभालते हैं। मान सकते हैं कि ये इतने सारे फूलों का राज जो इस खजाने में छिपा हुआ है। खजाने में तो छिपा हुआ है, you're right। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोग इस खजाने के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मेरे पीछे बगीचा देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत है, एकदम वाव। लेकिन सिर्फ वाव कहने से ही बगीचा तैयार नहीं हो जाता, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ छांव में बैठने से पेड़ खड़ा नहीं हो जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो मेहनत इस गार्डन में की गई है वो आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पर खिले हुए फूलों से। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इन फूलों को, इन पौधों को सींचने वाली पेमिला जी से पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे, क्योंकि उनका पूरा घर जो है पूरा गार्डन में तब्दील हो चुका है। घर का हर एक कोना गार्डन यहाँ पर बनाया गया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं पेमिला जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो मैम, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये मौका दिया अपना गार्डन दिखाने का। मैं तो सोचती हूँ मैं बहुत लकी हूँ। मैं लकी क्यों हूँ? मैं अपने फूलों की वजह से लकी हूँ कि आप लोग इतनी दूर से मेरा गार्डन देखने आए। थैंक यू फॉर दैट। मैं ये सोच रही हूँ कि ये एंट्रेंस इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो घर कितना अंदर से कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। वाकई कोई भी यहाँ से निकलता होगा तो नजरें जरूर रुकती होगी यहाँ पे। रुकती है। मैं 100% श्योर हूँ, मुझे वो ब्लेस करके जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा घर है। हाँ। फूल है तो ब्लेसिंग तो निकलती है, स्माइल भी मिलती है मुझे, तो मुफ्त में मिल जाता है मुझे। वाकई बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो मैं जरूर चाहूंगी मैम कि गार्डन विजिट करें, उससे पहले कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा परिचय मैं क्या दूँ? मैं पेमिला चितवाल, आपने मेरा नाम बता ही दिया। मैं 20-22 साल से यहाँ पे हम रह रहे हैं गुड़गांव में, और आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, आफ्टर रिटायरमेंट हम यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए। सो तब से आके धीरे धीरे सीखते गए और अब आजकल जो आप देख रहे हैं ये रूप मिल गया मेरे गार्डन को। बहुत ही सुंदर है। तो एक बार विजिट कर लेते हैं और बातें भी करते चलेंगे। ये मेरे घर का फ्रंट एंट्री जो है, ये मेरे घर की एंट्री है। यहाँ जो भी मैं फूल लगाए हुए हैं यहाँ पे उनको ऐसे प्लान किया हुआ है कि ये धूप के हिसाब से, अब इस साइड में छाया होती है, जहाँ छाया वाले फूल हो वो छाया वाले लगाने चाहिए। तो ये फूलों का नाम है सिनरेरिया। तो इनको थोड़ी सी छाया में भी ये खिलते हैं। अदरवाइज फूलों के लिए आपको 100% धूप चाहिए। सो ये वाले जो फूल है, जब ये आती है धूप उस साइड से आती है तो धीरे धीरे आती है। तो ये देखिए यहाँ के जो फूल हैं ये सारे पहले खिल जाएंगे, ये वाले थोड़े बाद में। ये फ्लॉक्स है और ये मैंडरिन ऑरेंज बोलते हैं इसको, छोटे वाले नारंगी ऑरेंजेस होते हैं। इनका मामलेट भी बहुत अच्छा बनता है। और इनकी अभी ये फूल आ रहे हैं ना, आप देखिए इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत पूरा महक जाता है ये। और ये वाला मेरा जो है हार श्रृंगार, हाँ जी हार श्रृंगार, ये पूरी लेन मेरी महक जाती है ये इसके फूलों से। बिल्कुल, जब लग रहा है ये काफी बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो और चुका है। टहनियाँ आपने कितने अच्छे स्टैंड के तौर पर यूज की है। पहले ऐसे खुशबू माना बहुत जाता है। था कि जब कलर्स नहीं तैयार होते थे तो हार श्रृंगार के फूलों से हाँ। कलर तैयार हो जाता कलर था। हो जाता है, अभी भी करते हैं, हाँ। भी करते हैं लोग, पर Natural लोगों के colour। पास टाइम नहीं है ना। ये लार्कस्पर है, इसको लार्कस्पर बोलते हैं। इनको मैंने पीछे, जो टॉल होते हैं प्लांट, जो लंबे होते हैं उनको पीछे लगाना चाहिए। ये कैलेंडुला, इसको बोलते हैं स्वीट विलियम, इसका नाम है स्वीट विलियम। और जो बाहर लगे हुए हैं ये है फ्लॉक्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि असली वसंत तो यहीं पर खिला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये हमने एक एंट्रेंस आपकी यहाँ पर देख ली है। हाँ जी, ये फर्स्ट स्टेप है टू माय हाउस। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम अंदर चलते हैं और आइए, अंदर भी please, आपका गार्डन देखते हैं। वाओ,
ये आज ही खिला है। ये वाली लिलीज थोड़ी लेट खिली है, लोगों की ख़त्म भी हो गई है। मेरी वाली थोड़ी सुस्त थी या क्या था, आई डोंट नो, इनका मूड नहीं था शायद ब्लूम करने का। सुबह रोज़ उठती हूँ मैं, जब दरवाज़ा खोलती हूँ तो आई फील मैं सबसे ब्लेस्ड इंसान हूँ। इतने फूल यहाँ पर हैं, उस हिसाब से तो महकती होगी ये जगह। हाँ जी, you're right. और वो You're चीज right. जो पॉजिटिव एनर्जी है हाँ वो भी जी। हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। और जब Thank you इतने for ज्यादा that. फूल Thank होंगे you. और कहते हैं ना कि फूल होंगे, खुशबू आएगी तो आने जाने वाले तो आने मजा जाने- लेंगे हाँ ही। जी, हाँ जी। तुम- यहाँ मेरा गुलाब है, ये मेरा हाँ, ये अलेसियम है। इसकी सबसे ज़्यादा मीठी खुशबू होती है सुबह। ये छोटा है इसलिए छोटे लगाए हैं। उसके पीछे इसको कलर कंट्रास्ट भी किया है। सामने वाइट है और पीछे रेड है, ताकि वाइट और रेड बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। जब व्हेन यू प्लान ए गार्डन, जब आप गार्डन को प्लान करते हैं तो आपको कलर स्कीम भी देखनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही रंग हम कर दें, उसको वैरायटी लानी चाहिए। कहीं पे येलो लाओ और जो भी फूल लगाओ उनको इकट्ठा लगाओ। एक एक लगाएंगे तो उसकी इतनी अच्छी लुक नहीं आएगी, पर अगर आप इकट्ठे इकट्ठे लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कंपनी में सब लोग अच्छे लगते हैं, ऐसे ही इसका भी। यहाँ भी मैंने सिनरेरिया लगाया। अब देखिए ये सबसे आखिर में हुआ अभी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल छाया होती थी। अभी क्योंकि गर्मी थोड़ी शुरू हो गई है तो ये वाला है। ये मेरा गुड़हल है, हिबिस्कस। अभी थोड़े दिनों में खिलने वाले हैं। ये पूरी वॉल जो है ये हिबिस्कस से भर जाएगी। हाँ, ये सिंगल डेलिया। ये भी मैं बताना चाहूँगी, ये सारे बीज पिछले साल जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो मैं फिर ये बीजों को प्रिजर्व करती हूँ, संभाल के रखती हूँ। उसके लिए अलग से फिर मैं आपको समझा सकती हूँ कि कैसे संभालते हैं। और यहाँ मैं पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख रही हूँ। ये मेरा खजाना है जी। खुले में खजाना रख रखा है। खुले तो मैं में। जरूर चाहूंगी कि आप प्लीज इसके बारे में भी बताएं। चलो, ये खजाना तो मेरा इसके लिए बड़ा पोजेसिव हूँ इस खजाने के लिए। ये मेरे एंजाइम्स हैं, मैं बनाती हूँ अपने आप एंजाइम्स। इनका ये होता है कि ये देखो जो बन जाता है ना वो पूरा नीचे सेटल हो जाता है। ये सब मैं ज़्यादातर इसका फलों का बनाती हूँ। ऑरेंज एंड लेमन मेरे फेवरेट है। मतलब मेरे घर में ख़त्म होता ही नहीं है। जब लोग बोलते हैं कि इतने हेल्दी है, क्या करते हो, मैं तो बोलती हूँ भाई घर का ही है, पैसे नहीं ज़्यादा इस पर खर्च होते। अपना घर का किचन का जो आपका वेस्ट है, जो सब्जियों का वेस्ट होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा किचन वेस्ट का है। मान सकते हैं कि ये इतने सारे फूलों का राज जो इस खजाने में छिपा हुआ है। खजाने में तो छिपा हुआ है, राइट। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोग इस खजाने के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि मैम किस तरीके से बायो एंजाइम्स तैयार करती हैं, हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, और ये फूलों को लाने में या फलों को लाने में कितना ज़्यादा कामयाब साबित होते हैं। ये डिटेल में हम आगे भी मैम से बात करेंगे। उससे पहले हम आगे विजिट कर लेते हैं। और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता, ज़्यादा भी डल जाए। इस साइड में मैं अपने जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, जो थोड़ी सी उनको धूप से, ये जो इस टाइप के होते हैं ना प्लांट्स, जो अंदर भी रख सकते हैं आप, उनको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, फिर वो जल जाते हैं। उनके फूलों को सनलाइट चाहिए, बाकी प्लांट्स को थोड़ा सा ब्राइट एंड शेडेड जगह चाहिए, तो वो मैं ऐसे सेग्रीगेट करती हूँ। लोग गार्डन बनाते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट वैरायटीज के रेयर प्लांट्स उनके पास होते हैं, लेकिन वो गार्डन इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होता है। तो लोग चाहते हैं कि उनका गार्डन भी सुंदर लगे, तो इसके लिए आप कुछ टिप्स ऐसे देना चाहेंगी कि कैसे वो अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं? तो मेरा तो सीक्रेट यही है कि रोज़ जब आप सुबह उठते हो, आप अपने बच्चों को बिना देखे तो नहीं रहते हैं ना, उसको देखते हैं। तो ऐसे ही अपने गार्डन में जाइए, टाइम नहीं है, सुबह सुबह उठ जाइए, थोड़ा एक एक पौधे को हेलो कर दीजिए। कोई टेढ़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, बेचारा कुछ आपको कहना चाहता है पौधा, तो उसकी बात सुन लीजिए। अदरवाइज़ रोज़ आप जाएंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे रहेंगे। उनसे आपको बात करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि आप उनसे बातें करेंगे, बट आप एकदम से देख लेंगे कि इस पौधे में ये गड़बड़ है। केयर बस यही है। ये केयर की बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि प्लेसमेंट किस तरीके से करना चाहिए उनका? प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं देखना दूसरे के घर में क्या है, आपने ये देखना मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। अब जैसे इधर वॉल है आपकी, आप उसको ढकना चाहते हो वॉल को, तो वहाँ टॉल प्लांट्स लगाइए ताकि वो ढकी जाए। ठीक है। नीचे जो है सबसे पहले स्टेप जो आएगा, नीचे पहले छोटे प्लांट्स आएंगे, उसके आगे थोड़े बड़े आएंगे, फिर उसके आगे और बड़े, और उसके बाद और बड़े, उसके बाद हेज। ठीक है। और आपने ये भी देखना है कि इनको धूप मिल रही है, कौन से धूप वाले हैं,
कौन से, अगर आप जो छाया वाले प्लांट है धूप में लगा देंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब हम आगे का हिस्सा जरूर देखना चाहेंगे। जरूर आइए। अब जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि प्लानिंग करनी चाहिए। अब इस साइड में ये धूप चाहिए इनको। ये मेरा सक्यूलेंट कॉर्नर है, इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। ये जो आप बाहर देख रहे थे, ये देखिए यहाँ पे अब धूप ज़्यादा अच्छी है ना, तो ये कितना खिला हुआ है। ये फुल ब्लूम है इसका। स्ट्रॉ प्लांट या पेपर प्लांट, हम बड़े हुए हैं इसको पेपर प्लांट बोल के, पर अगर आप गूगल वगैरह करेंगे इसको स्ट्रॉ प्लांट बोलते हैं। एक चीज़ और अनार के बारे में मैं जानना चाहूँगी मैम कि कुछ लोगों की दिक्कत होती है कि फूल तो उनके अनार पे बहुत अच्छे से आता है लेकिन झड़ जाता है। झड़ जाते हैं। अब देखो, अब ह्यूमन बीइंग अबॉर्शन हो जाता है। क्यों होता है? दैट इज़ अबॉर्शन ओनली बिकॉज द प्लांट इज़ नॉट हेल्दी। सो आपको अब खाद डालने का टाइम आता है, तो जितना पुराना प्लांट है उतने केजी खाद। अब ये मेरा कोई 4-5 साल होएगा पुराना, तो अभी मैं इसमें एक और भी मुझे किसी ने बताया कि जिस चीज़ का प्लांट हो फलों का, उसी के पत्ते आप सुखा के या उसके जो फल हैं, जब उसके छिलके हैं उनको सुखा के इसमें डाल सकते हैं। मैं तो डालती हूँ। तो बड़े अच्छे अनार। तो आप किस समय डालती हैं खाद, मतलब अनार के प्लांट में? अब अभी बाहर का मौसम आया, अभी बस अभी जब ये चीज़ें हट जाएंगी, बाहर के टाइम पे सारे जो आपके फलों वाले पेड़ हैं उनमें आप सब में डालेंगे। बसंत बिहार जब आती है ना बाहर, उस टाइम पे अनार के मैं छिलके, जो अनार हमारे होते हैं उनको सुखा के। ये मुझे भी अभी आपसे एक यूनिक टिप्स मिला है, मुझे भी किसी ने बताया। अब देखो बाहर मैंने आपको सिंगल डेलिया दिखाया था, अभी यहाँ धूप ज्यादा है तो अब ये खत्म हो गया, नहीं तो द होल वॉल वाज फुल ऑफ डेलियास। अब मैं इनको इकट्ठा करूंगी, इनके जो मुझे पसंद है रंग, वो इनका मुझे पता है ये कौन से कलर्स है। अदरवाइज जो मुझे कलर, इसमें मुझे जो कलर्स पसंद है मैंने उनमें रस्सी बांधी हुई है। जैसे ये डाला हुआ है ना, मुझे ये प्लेन कलर चाहिए। अगर हम अलेसियम की बात करें तो ये कब तक इसी तरीके से ब्लूम करता है? ये देखो, अलेसियम बहुत अच्छा प्लांट है, पर इसमें ना अभी ब्लूम कर जाते हैं तो आपने पानी का बहुत ख्याल रखना। अगर आपने जैसे छोटे गमलों में लोगों के घरों में होएगा, अगर आपने पानी नहीं दिया तो अलेसियम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी मार्च का महीना चल रहा है, अगर मैं ख्याल रखूँगी इसका तो काफ़ी दिन चल जाएगा। ये एंट्रेनियम है जी, कुत्ता फूल। हम बचपन में, अगर आप लोगों को याद हो, डॉग फ्लावर हम लोग कुत्ता फूल बोलते थे। इसको ऐसे खोल के देखते थे। सिर्फ स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं इसको। हाँ, सिर्फ मैंने ये वाले जो है ये मैंने बाजार से खरीदे थे, वो जो 5-5 रुपए के मिलते हैं ना। ये है डायंथस। ये डायंथस वैसे विंटर में बहुत अच्छा होता है, पर अगर आप इसकी केयर करो ये सारा साल रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि आप बीज भी खुद ही रख लेती हैं, तो आपको नर्सरी जाने की जरूरत तो पड़ती नहीं होगी? नर्सरी की जरूरत नहीं पड़ती, सब मेरे अपने। एक भी मैंने बाजार से नहीं खरीदा भी नहीं हुआ, मैं लोगों को देती भी हूँ। ये मेरा अडेनियम है जी, कॉर्नर जी। इनको डेजर्ट फ्लावर बोलते हैं। अब लोग बोलते हैं इनकी केयर की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मैं ये नहीं सोचती कि किसी चीज़ की केयर की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचती हूँ हर चीज़ की केयर है, हर एक की अपने टाइप की केयर है, ठीक है ना। अब इसको हमने पानी कम देना है तो यही केयर है। हम कह देंगे नहीं जी इसकी केयर की तो ज़रूरत ही नहीं, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, और वो केयर यहाँ दिख रही है क्योंकि ना इन दिनों अभी लोगों के यहाँ फूल खिले नहीं है, लेकिन आपके अडेनियम में खिल गए हैं। खिलने शुरू हो गया, आई एम लकी। पर ये भी हार्डी प्लांट है, तभी मैंने इनका एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि अगर मैं ना भी हूँ, माली हो या उसके साथ कोई और हो, तो ऐसे ही आके फजूल में पानी ना भर दे। वाटर प्लांट्स को पानी भी चाहिए एंड धूप चाहिए। वाटर एंड पानी दोनों इकट्ठे चाहिए। ये मेरा, आप देखो गुलदाउदी ख़त्म हो गया है सब जगह पे आमतौर पे, पर अगर आप इनकी पिंचिंग करो ठीक से, इसकी भी ट्रिक होती है। जब जो फूल ख़त्म हो जाता है, ख़त्म मीन्स जब उसकी लुक ख़त्म हो जाती है, तो यू पिंच, उसको शुरू से नीचे से पिंच कर दो, तो अब ये नए वाले फूल आ रहे हैं। समटाइम्स सेकंड ब्लूम आ जाता है, समटाइम्स थर्ड ब्लूम भी आ जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ें मैम ने बताई हैं गार्डन दिखाने के साथ ही, कि वो लोगों को स्माइल देने की एक वजह देती हैं इन फूलों के साथ में, और उनका कहना है कि उनको भी वो ब्लेसिंग्स मिलते हैं अगर कोई मुस्कुराता है इन फूलों को देखकर। मुझे लगता है कि ये गार्डन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इसके साथ ही मैं ज़रूर फोकस करना चाहूँगी कि फूलों के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है, अब इन फूलों का राज भी हम जानने वाले हैं। वो राज आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। हम पेमिला जी से पूरा जानेंगे कि किस तरीके से वो बायो एंजाइम्स तैयार करती हैं, सॉइल मिक्सर उन्होंने इसका किस तरीके से रखा हुआ है इस गार्डन का। तो ये गार्डन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।